हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी इज ए बिलियनर इन ए कल्टीवेशन वर्ल्ड की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी थोड़ा सा मुस्कुराती हर किसी से कहने लगा, हम लोग को पहले ये फैमिली के लिए यहाँ पर एक एलिवेशन को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अंदर उन लोग को यही लग गया वो लोग किसी वक्त यहाँ से भाग सकते हैं। सिर्फ इस तरह से वो लोग हमारे खिलाफ डेस्परेटली फाइट नहीं करने वाले हैं। वो सुनने की बात मिस बहुत मुस्कुराती एमसी तब देखते ही एमसी कहने लगा, गर्म पानी के अंदर एक मेंढक को उबालना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सर को नारायण लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एमसी की इस तरह की बात को सुनी की बात बेहतर सो बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा, मुझे लगातार इनवे सिर्फ एक फीलिंग को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था उसने यहाँ पर सारी स्टेप को पहले से कैलकुलेट कर चुका है। और फिर बेहतर सो बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, इनवे के खिलाफ जो ना मुझे दोहर है, या तो भी ये फैमिली को मालूम भी नहीं छोड़ने वाला है कब बोलो सच ही मर चुके हैं। अगली पॉप एतिया सो एमसी और मिस सो के बारे में सोचते ही थोड़ा सा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। इन बे के साथ हमारे सू फैमिली की जो रिलेशनशिप है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। शायद यही हमारी सू फैमिली का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और फिर मिस सो एमसी तब देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एमसी से कहने लगा, लेकिन फेंकुई सिटी के अंदर ये फैमिली के पास बहुत सारे बिजनेस है, क्या होगा आगे वो लोग रेक करे और अपने सब को ट्रांसफर कर ले। तो सुनी की बात एमसी स्पीच तो उनके कार्ड को दिखाती थोड़ा सा मुस्कुराकर मिस सो से कहने लगा, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, हम लोग सिर्फ पेस को कंट्रोल करने वाले हैं। मेरे पास सच में काफी पिस्तौल है जिसके मदद से हम लोग हर एक मटेरियल के सप्लाई को डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। इतना करने से ये फैमिली चाकर भी अपनी एसेट को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगली बार एमसी जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, महीने बाद मैं चाहता हूँ ये फैमिली के सारे बिजनेस इस बैंक या सिटी से पूरी तरह से गायब हो जाए। वो सुनी की बात हम लोग देख पाते पेटिया सो एमसी के डैड और मिस सो पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी उस पिस्तौल के कार्ड को अपनी डैड को देते हुए कहने लगा, डैड मैं मटेरियल को एक्वायर करने की इस मेथड को आपको छोड़ा हूँ। जो सुनी की बात एमसी के डैड उस पिस्तौल के कार्ड को लेते हुए एमसी कहने लगा, ठीक है मैं जरूर इस काम को अच्छी तरह से कर दूंगा। अगली बार हमें फेंकुआ सिटी के अंदर के मार्केट का सीन हुआ, वो बहुत से इंसान अपना अपना काम को कर रहा था। अगली बार हम लोग देख पाते ए फैन एक शॉप की तरफ जाते हुए अपने मन में कहने लगा, यार क्या वो मृतदेह स्पीड मेडिसिन जिसे आपने सेंस किया था वो इस शॉप के अंदर है। और फिर एफिन की मास्टर अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर एफिन से कहने लगा, वो एंका स्टोन भाई नासन में एक मृतदेह स्पीड मेडिसिन है, इसके मदद से तुम अपनी परफॉर्मेंस मास्टर इलम के 6 लेवल के अंदर व्यक्ति को आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। जो सुनी की एफिन एक सीरियस फेस बनाकर उस मेडिसिन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार एफिन की मास्टर उस मेडिसिन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करते हुए एफिन से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस सब को मालूम नहीं है किस तरह से अच्छे चीज को पहचाना जाता है। एक मृतदेह स्पीड मेडिसिन की जो एफिशिएंसी होता है वो किसी भी एक कॉमन स्पीड मेडिसिन से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है, और वो तुम्हारे शरीर के अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज को एक्युमुलेट नहीं करने वाला है। अच्छी जल्दी करो और उस चीज को अभी खरीद लो। वो सुनी की एफिन थोड़ा सा मुस्कुरा को अपनी मास्टर तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, विचार की मदद के साथ मैं बिल्कुल श्योर हूं मैं बहुत जल्दी परफॉर्मेंस स्पीड इलम के अंदर ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लूंगा। अगली बार फिर एमसी के मौत के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, बेंगुई सिटी के अंदर तीनों ग्रेट फैमिली के सबसे ताकतवर कॉम्बैट पावर यहाँ पर सी पीक और परफॉर्मेंस मास्टर इलम है। जब सही वक्त आएगा तो मैं जरूर लीन और सू फैमिली को इसके प्राइस को पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा, और वो कमीना लिनवे मेरे हाथ से यहाँ पर एक मिजरेबल डेथ को मरने वाला है। सच में दोस्तों एफिन अभी बहुत डिटरमाइन दिख रहा था। और फिर एफिन आप मिस सो के बारे में सोचते हुए अपनी मन में कहने लगा, और उस कमीनी औरत का साहस भी कैसे हुआ मुझे इस तरह से धोखा देने का, क्या वो अपनी कल्टीवेशन बेच कर ज्यादा परवाह नहीं करता है। मैं जरूर उसे रोनी और मुझसे बेक करने के लिए मजबूर कर दूंगा, और मैं धीरे धीरे उसके हर एक मीडिया को पूरी तरह से कीपोल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों एफिन यहाँ पर असली विलेन है, एमसी नहीं। और उसी को हम लोग देख पाते कोई जोर से चिल्ला क्या एफिन एफिन। अगली वो हम लोग देख पाते एफिन के मास्टर बहुत गुस्से में एफिन पर जोर से चिल्ला तो कहने लगा, इसलिए तुम आज भी यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहे हो, इस चीज को किसी और को लेने मत दो यहाँ पर। जो सुनी की एफिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने मास्टर से कहने लगा, ठीक है टीचर मैं अभी जाकर इस एंकोर स्टोन भाई को खोई लेता हूँ। और फिर कुछ इंसानों की ताप देखते एफिन अपने मन में कहने लगा, एक आपरे इस लीन फैमिली से कोई इंसान है, इसलिए मुझे यहाँ पर इतना बुरा महसूस हो रहा है। अगली पर एफिन एक शॉपकीपर की ताप देखते हुए उस मेडिसिन की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर उस शॉपकीपर
से कहने लगा, बॉस इस पीस ऑफ द ओल्ड वाइन का प्राइस क्या है यहाँ पर। तो सुनी की बात वो शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एक्स पीस टोन के कार्ड को दिखाते हुए एफएन से कहने लगा, चीज गेस्ट आप इसके लिए थोड़ा सा देर हो चुके हैं। इस मेडिसिनल मटेरियल को पहले ही लीन फैमिली ने खरीद लिया है। तो सुनी की बात एफएन आप लीन फैमिली के हर एक आदमी तक देखते हुए खुद से कहने लगा, मम्मी ने लीन बे कोई के या तो भी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे सांप को यहाँ पर चुरा रहा है। अगली बार एफएन के मास्टर और एक मेडिसिनल हाफ के तक अपनी फिंगर पॉइंट कर एफएन से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, फिर आप वक्त नहीं है लीन फैमिली के साथ अपनी मास्क को तैयार अप करने का। जल्दी से उस रेड स्पीड फूड को जो उसके साइड में है उसे अभी खरीद लो। जो सुनी की एफएन आप उस फूड की तरह अपनी फिंगर को पॉइंट कर उस शॉपकीपर से कहने लगा, अच्छे लीन फैमिली ने बहुत अच्छा काम किया है, तो फिर मैं इस स्पीड फूड को आप खरीदना चाहता हूँ। जो सुनी की हम लोग देख पाते उस शॉपकीपर पहले बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार एफएन की तरफ देखते वो शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर एफएन से कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, इस स्पीड फूड भी आप लीन फैमिली के प्रॉपर्टी बन चुका है। तो सुनी की एफएन और एफएन के मास्टर दोनों ही बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या। और फिर लीन फैमिली के एक मेंबर उस फूड को अपनी हाथ में पकड़ते हुए एफएन से कहने लगा, मुझे माफ करना। जिसे देखने की एफएन पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अगली बार एफएन लीन फैमिली के उस मेंबर के हाथ को पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस मेंबर से कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है तुम जानबूझकर मेरे साथ या वो पंगा लेना चाहते हो। आज लीन फैमिली इस मेडिसिन को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता है, मैंने कहा ना। वो सुनी की लीन फैमिली के वो मेंबर पहले थोड़ा सा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एफएन एक्स पीस स्टोन के कार्ड को दिखाते उस शॉपकीपर से पूछने लगा, क्या ये चीज सिर्फ पीस स्टोन के बारे में बात नहीं है, तो फिर इस चीज के लिए लीन फैमिली ने कितना पीस स्टोन को तुम्हें पे किया है, मैं उससे 10 टाइम ताजा पे होने वाला हूँ। जो सुनी की बात वो शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर एफएन की तरफ देखते हुए अपनी 3 उंगली को एफएन को दिखाने लगा। जिसे देखने की बात एफएन थोड़ा सा मुस्कुरा के सिर्फ 300 पीस तो। अगली पर एफएन अपने पीस स्टोन की कार्ड के अंदर से कुछ पीस स्टोन को बाहर निकालते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस शॉपकीपर से कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें 3000 पीस स्टोन का ऑफर कर रहा हूँ। तो सुनी की बात वो शॉपकीपर थोड़ा सा परेशान होकर एफएन से कहने लगा, वो 300,000 पीस स्टोन है यहाँ पर। तो सुनी की बात एफएन यहाँ बहुत ज्यादा शौक और जो उसे चिल्ला और कहने लगा, क्या। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एफएन को बहुत बड़ा झटका लग चुका था, या तो भी वो आप एक पाथर का मूर्ति भी बन चुका है। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय, सायोनारा।